इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वकील हत्याकांड में शूटर्स क्वाइंट बनकर आए। कनपट्टी पर मारी गोली, सपा का प्रदेश सचिव हिरासत में। जी आपको बता दें, हरदोई में अधिवक्ता हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। गोली मारने वाले शूटर को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा, वहीं प्रॉपर्टी विवाद में सुपारी की गई थी। आपको बता दें, हरदोई में मंगलवार की शाम शहर के बीचों बीच एक अधिवक्ता के घर में घुसकर दो युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सरेआम हुई इस वारदात के बाद पूरे जनपद में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने घटनाक्रम में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और सर्विलांस, कॉम्बिंग और मैनुअल इन्वेस्टिगेशन के सहारे मामले के खुलासे में लगी रही। गुरुवार की देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इस घटना को अंजाम देने वाले एक शूटर नीरज को गिरफ्तार कर लिया। नीरज झरोइया गांव का निवासी है। वहीं एसपी नीरज कुमार जादव ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा की घर में घुसकर हत्या किए जाने के बाद पुलिस की कई टीमें जांच में जुट गई थी। सर्विलांस के जरिए कई नंबर, सीडीआर आदि निकलवाए गए और मैनुअल इन्वेस्टिगेशन और सीसीटीवी के आधार पर तफ्तीश की जा रही थी। चेकिंग के दौरान नीरज नाम का एक व्यक्ति भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने जब उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस की गोली नीरज के बाएं पैर पर लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एसपी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी एक उन शूटरों में से एक है और बाकी भी सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कनिष्क मेहरोत्रा पिछले 40 साल से लखनऊ रोड पर सिनेमा चौराहे के पास स्थित एक मकान में किराए पर रह रहे थे। इस मकान को लगभग एक दशक पहले 6 लोगों ने खरीदा था। इसमें सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव, नृपेंद्र त्रिपाठी, शिखर गुप्ता आदि शामिल हैं। मकान में रहने वाले ज्यादातर किराएदारों ने आपसी समझौता कर मकान छोड़ दिया था, लेकिन कनिष्क मेहरोत्रा ने मकान नहीं छोड़ा। मकान खरीदने वाले लोग वहां पर एक बड़ा कमर्शियल वेंचर शुरू करना चाहते थे और इसलिए अधिवक्ता से कई बार बातचीत के जरिए मकान खाली कराने की बात की, जिसके बावजूद बात नहीं बनी। माना जा रहा है कि इसी विवाद के चलते कनिष्क मेहरोत्रा की हत्या की गई। पुलिस की जांच में पता चला कि कनिष्क मेहरोत्रा की हत्या सुनियोजित ढंग से कराई गई और इसके लिए सुपारी दी गई थी। घटना को अंजाम देने वाले शूटर भी स्थानीय झरोडिया का रहने वाला है। हरदोई के नामी वकील कनिष्क मेहरोत्रा की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। दो शूटर्स घर में क्वाइंट बनकर आए। मुंशी से कहा कि कोर्ट मैरिज करनी है, वकील साहब को बुला दीजिए। कनिष्क कमरे से पहुंचे तो शूटर ने उसे फाइल पकड़ा दी। फाइल खोलते ही शूटर्स ने कनपट्टी पर गोली मार दी। मुंशी चिल्लाया तो शूटर्स भाग गए। उसका एक साथी बाहर खड़ा था। वारदात के बाद परिवार गंभीर हालत में कनिष्क मेहरोत्रा को लखनऊ लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। वहीं एसपी ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक शूटर को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आइए सुनते हैं एसपी की जुबानी क्या उन्होंने खुलासा किया। सामने आई है और फर्दर क्या जो है आगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 जुलाई की देर शाम को जनपद हरदोई के वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा की उनके घर में हत्या कर दी गई थी। उस केस के खुलासे के लिए हरदोई पुलिस निरंतर प्रयासरत थी और लेट नाइट कल मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जो शूटर था जिसका नाम नीरज था, उसको पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। उसका डिटेल इंटरोगेशन हुआ और सीरिया एनालिसिस और आसपास के घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, साथ ही साथ जो वादी था उससे पूछताछ के आधार पर आज हरदोई पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें जो शूटर नीरज, जिसको हमने घायल अवस्था में कल रात को गिरफ्तार किया था, साथ ही साथ 4 पार्टनर हैं इस प्रॉपर्टी के, जिस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था, जिसमें आदित्य भान सिंह, शिखर गुप्ता, वीरे यादव तथा नृपेंद्र त्रिपाठी, इन 4 को पुलिस ने आज अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो 2011 में इन लोगों ने खरीदी थी। इनके साथ कुछ और पार्टनर्स भी थे उस समय, लेकिन बाद में वो पार्टनर्स विड्रॉ कर गए, तो अभी इस समय 4 इनके पार्टनर्स हैं, 4 जिसके नाम मैंने बताए हैं। इन लोगों का प्रयास ये था कि इस प्रॉपर्टी से जो भी टेनेंट है उन सबको खाली करवाना। तो इन्होंने प्रलोभन दे के, भय दिखा के कई टेनेंट्स को वहां से खाली करवा दिया था। जो ये वरिष्ठ अधिवक्ता थे, इन पर भी दबाव डाला जा रहा था कि ये अपना कमरा खाली करें। 2 कमरे में ये रहते थे, एक कमरे में, छोटे कमरे में ऑफिस बना रखा था, लेकिन इन्होंने खाली नहीं कर रहा था। तो इनको खाली कराने के उद्देश्य से आदित्य भान सिंह ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी इन तीनों के साथ मिलकर हैच की, जिसमें आदित्य भान सिंह पहले डेयरी का बिजनेस करता था, जिसमें उसके साथ एक रामू नाम का बदमाश काम करता था। रामू को इन लोगों ने मिलकर 1,40,000 रुपए दिए। 4 लाख रुपए देने का प्लान था। घटना के बाद इनको बाकी के पैसे देने थे और रामू ने अपने साथियों के साथ मिलकर, जिसमें नीरज, लल्ला और राजवीर शामिल हैं, इनके साथ मिलकर इन्होंने घटना को अंजाम दिया। इसमें मोटरसाइकिल पे 3 लोग आए थे, राजवीर,
नीरज और लल्ला। पहले इन्होंने शराब पी, शराब के ठेके के जो फुटेज है उसके आधार पर इस घटना का खुलासा हुआ। शराब पीने के पश्चात ये लोग घर पे गए, लल्ला और नीरज घर पे गए और लल्ला ने अंदर घुस के चैम्बर में उनके ऑफिस में घुस के उनको घायल कर दिया था। घायल अवस्था में जिनको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया जहां उनकी मृत्यु हुई थी। तो उसमें लल्ला भी वांछित है, राजवीर वांछित है और रामू वांछित। इन तीनों को पकड़ने के लिए हरदोई पुलिस की मल्टीपल टीम्स जगह जगह पर रेड कर रही है। उनको अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। थैंक यू।